गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि संसार पुस्तक है का एक अगला अभ्यास। आज हम करने जा रहे हैं पाठ का वाचन यानी कि हम पाठ को रीड करेंगे और पढ़ने के साथ में हम विभिन्न शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनके अर्थ की चर्चा करेंगे, साथ ही विषय वस्तु को भी जानने का प्रयास करेंगे। पाठ का पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन को जहाँ पूछते हैं तो उत्तर कहाँ से मिलते हैं? पाठ से मिलते हैं। दूसरी बात, जब तक पाठ को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, उसकी विषय वस्तु को नहीं समझेंगे तो उनके उत्तरों को देना और या उससे संबंधित जानकारी को पाना मुश्किल होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत पेज नंबर 87 यानी कि 87 से। यहाँ पर पाठ क्रमांक 12 संसार पुस्तक है। यहाँ पर दिया गया है, ये जो पत्र है जो नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं वो कि जब तुम मेरे साथ रहते हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यानी कि नेहरू जी कहते हैं इंदिरा गांधी से कि तुम मेरे साथ रहती हो तो बहुत सारी बातें मुझसे पूछती हो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो पहली बात हमें ये पता चल रही है कि नेहरू जी कहाँ पर है? इलाहाबाद की जेल में है और इंदिरा गांधी कहाँ है? मसूरी में। तो अब वो कह रहे हैं कि अब तुम मेरे साथ नहीं हो तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? इसलिए मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में से हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो नेहरू जी ने कहा क्योंकि अब तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं तुम्हें पत्रों के माध्यम से इस दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, कहानियों के माध्यम से यानी कि कथाओं के माध्यम से। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल तो इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि एक बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। अब यहाँ पर नेहरू जी ने उसे उदाहरण देकर क्या बताया कि जो हिंदुस्तान है वो बहुत बड़ा देश है और इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, लेकिन तो भी ये दोनों को भी देखा जाए मिला के तो भी दुनिया के आगे ये बहुत छोटे हैं। और अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो मैं तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो उन्होंने कहा है कि अगर तुम वास्तव में पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें केवल अपने देश या जिस देश से तुम जानना चाह रही हो उसका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानना होगा। यानी कि ये संसार बहुत बड़ा है। पहला पैराग्राफ होता है। आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। नेहरू जी क्या कह रहे हैं अपनी पुत्री से कि मुझे ये भी पता है कि मैं इन पत्रों के द्वारा तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें बताने का प्रयास अवश्य करूँगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, 88 पेज नंबर 88 पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग तो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। तो नेहरू जी जो इंदिरा गांधी को ये बताना का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्य हमारे भाई बहन हैं। अब जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें जिसमें तुम्हें आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी इस दुनिया का हाल जानोगी और ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ? किताबों में, उपन्यास में। तो ये क्या है? तुम पढ़ोगी, ये तुम्हें कहीं और से नहीं। जब तक तुम खुद लोगों को जानोगी उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हिंदुस्तान, इलाहाबाद, इंग्लैंड, कथाएं और ध्यान, ये सारा इस पेज से संबंधित शब्द आ गए हैं। दूसरा पैराग्राफ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अंडरलाइन कर लीजिए, हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत पहले तक इस पर कोई आदमी नहीं था, कोई आदमी नहीं था क्योंकि ये बहुत अधिक गर्म थी। केवल इस पर जानवर हुआ करते थे, कोई जानदार चीज़ नहीं रहती थी। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और केवल इस पर जानवर रहा करते थे। फिर जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल था जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा। किस विषय को?
कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर बहुत सारी खोज हुई है, शोध हुए हैं। और एक समय ऐसा आया, उन्होंने ये बताया, विज्ञान वालों ने, वैज्ञानिकों ने, कि धरती बेहद गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म, इतनी ज़्यादा कि कोई भी चीज़ वहाँ पर अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रही थी। फिर धीरे धीरे जानदार चीज़ें आई, फिर मनुष्य आए बाद में, और अब हम उनकी किताबें, और अब हम ये सारी बातें कैसे जान रहे हैं, क्योंकि हम किताबें पढ़ रहे हैं, पहाड़े देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं, नदियों झरनों को देख रहे हैं, पुरानी हड्डियों को देख रहे हैं, तो हमें इतिहास का ज्ञान इन सारी चीज़ों से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द आ गए, आबाद, उपन्यास, विज्ञान और हड्डियाँ। तो ये तो हमने पढ़ा कहाँ तक, पेज नंबर 88, और यहाँ तक 88 का सेकंड पैराग्राफ खत्म किया। और इसमें हमने ये जान लिया कि संसार की तुलना पुस्तक से की गई है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि धरती पहले बहुत गर्म थी, कोई नहीं रहता था उस पर, फिर धीरे धीरे उस पर जानवरों ने, वनस्पतियों ने जन्म लिया, उसके बाद इंसान ने आकर रहना शुरू किया है। और उन्होंने कहा है कि संसार में रहने वाले सभी जो आदमी है वह तुम्हारे भाई बहन हैं, जितना तुम लोगों को जानोगी उनके विषय में तुम्हें और भी अधिक पता चलेगा। तो ये तो था। इस प्रकार आगे के पाठ का वाचन हम करेंगे। आपको क्या करना है, शब्दों को रेखांकित करते जाना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है, और शब्द वाक्य को भी रेखांकित करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आप हमारे साथ बंधे हुए हो, जुड़े हुए हो। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में आगे का वाचन और शब्द अभ्यास लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।